दोस्तों, क्लाइमेट चेंज की जब बात करते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि कहीं अफवाह तो नहीं है, कोई हमें डरा तो नहीं रहा है, पर जब फैक्ट के साथ बात बताई जाए और समझाई जाए तो मानना ही पड़ता है। इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट में तुलना की गई है 1970 और 2024 की कि 1970 में क्या हालात थे और 2024 के अंदर क्या हालात थे। रेफरेंस पॉइंट लिया गया है होली का त्योहार, क्योंकि होली का त्योहार जो है आउटडोर त्योहार है जिसमें हम लोग बाहर, घर के बाहर होली खेलते हैं। उस दौरान अगर बहुत ज्यादा धूप रहे तो हो सकता है गर्मी के कारण एसोसिएटेड बीमारियां और भी ज्यादा फैल सकती है। तो दोस्तों, अगर हम 1970 की बात करें तो 1970 में इंडिया के सिर्फ 3 ही स्टेट्स ऐसे थे। इन स्टेट्स में आप देखेंगे महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और बिहार, जहां पर लेट मार्च या फिर अर्ली अप्रैल के अंदर टेम्परेचर जो है 40 डिग्री के आसपास हो सकता था या होने की संभावना रहती थी। अगर हम 2024 की बात कर रहे हैं तो इंडिया के अब इसमें टोटल 11 स्टेट शामिल हो गए हैं, इन तीनों स्टेट्स को मिलाकर के, और उसमें गुजरात, राजस्थान जैसे इंपॉर्टेंट स्टेट, साथ ही साथ एमपी भी अब शामिल हो गया है। इन 11 स्टेट्स के अंदर अब लेट मार्च या फिर अर्ली अप्रैल में टेम्परेचर जो है लगभग 40 डिग्री सेल्सियस टच करने की संभावना है। तो आपने देखा कि भाई ओवर द 50 पीरियड ऑफ ईयर्स जो है ये कितना एकदम ड्रास्टिक चेंज हो गया, इमेज क्या से क्या हो गई है। अब हम देखें कि भाई एक्चुअल प्रॉब्लम कहां है, किस वजह से सब हो रहा है। तो वैसे तो कहा जा रहा है कि सब जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। ग्रीन हाउस गैसेस कहां आ रही है? तो ये फॉसिल फ्यूल के कंबशन से ग्रीन हाउस गैसेस आ रही है। दोस्तों, अगर रेफरेंस पॉइंट माना जाए 1850 से लेकर के 1900 तक, यानी कि सन 1900 की अगर हम बात करें तो 1900 और अगर आज के टेम्परेचर को हम कहीं ना कहीं कोरिलेट करें, देखें तो 1900 में जो टेम्परेचर था उससे वर्ल्ड का एवरेज टेम्परेचर जो है वो लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। अगर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो 1900 की तुलना में 2024 में इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो टेम्परेचर था वो 0.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है। इसी वजह से जो गर्मी है वो अर्ली होने लगी है, गर्मी जो है वो समय से पहले आ गई है। और ये गर्मी जो समय से पहले आ गई, इसकी वजह से जो फसलें मार्च के महीने तक बिल्कुल हरी लहलहाती रहती थी, एकदम पकती थी, वो एकदम से जो है तेज धूप का सामना करती है और वो पक नहीं पाती, इसलिए प्रोडक्शन भी डाउन हो गया है। कहीं ना कहीं हमारे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के जो स्टेट्स हैं, जो हमारे हिली एरियाज है, इन पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसका हो रहा है। और अगर इंफॉर्मेटिव वे में हम देखें तो ग्लोबल वार्मिंग जो है ये फेवर कर रहा है अर्ली अराइवल ऑफ दी हॉट को, और इस वजह से कई सारे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हम झेल रहे हैं। सी वाटर लेवल राइज हो रहा है, हिली एरिया में बर्फ मेल्ट हो रही है, हिमाचल और कश्मीर में जो है बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और यहां तक कहा जा रहा है कश्मीर का जो टेम्परेचर है उसमें जो एवरेज वेरिएशन देखा जा रहा है वो 2.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखा जा रहा है। तो ये एक अलार्मिंग बेल है। हम ही वो जनरेशन है जो क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को महसूस कर पा रहे हैं, और हम ही वो जनरेशन है जो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अगर हमने कुछ नहीं किया तो इसके बाद वाली जनरेशन के हाथ में शायद कुछ करने के लिए ना बचे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।